बड़ी खबर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी थी। तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान जल्द ही मुमकिन है। रायबरेली में प्रियंका के लड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जराये के हवाले से आज कांग्रेस की मीटिंग में इस हवाले से फैसला भी हो सकता है। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर ऐलान किया जा सकता है। यूपी पंजाब की सीटों पर भी कांग्रेस का मंथन होगा। तो जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। सीईसी की मीटिंग की बात कही जा रही थी। ऐसे में क्या इस मीटिंग को लेकर चर्चा है और कब तक फैसला मुमकिन है, क्योंकि कहा जा रहा था कि दूसरे फेज की वोटिंग के बाद ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो पाएगी। और उसी के बाद ये भी खबर थी कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और वहां से नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। लेकिन फिलहाल बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस की तरफ से अभी इसको लेकर कोई ऐलान किया ही नहीं गया है। आखिर कब तक ये सस्पेंस बरकरार रहेगा, ये बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है और कांग्रेस की सीसी की मीटिंग में क्या कुछ फैसला इसको लेकर आना है, इसका इंतजार सभी को है। और अमेठी और रायबरेली को लेकर ऐलान भी किया जा सकता है। तो यूपी पंजाब की सीटों पर कांग्रेस का मंथन होगा, लेकिन दूसरी तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी। तो कांग्रेस सीईसी की मीटिंग को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा, ये सवाल सबसे अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सीईसी की मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसला सामने आ सकता है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस सीसी की जो बैठक है उसके लिए सोनिया गांधी और खड़गे दोनों कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो तमाम सीसी के मेंबर्स हैं वो भी सारे के सारे पहुंच चुके हैं। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अभी संशय यहाँ पर बरकरार है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। और यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो ये पहली दफा होगा जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इस पे कहीं अभी कहा जाए कि संशय बरकरार है। लेकिन क्योंकि तमाम जो नेता हैं सीसी के वो सारे के सारे वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस विधायक दल की जो नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, वो भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी भी हो सकते पहुंचे हैं थोड़ी देर में। और उसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर में सभी की निगाहें अमेठी और रायबरेली को लेकर के। उसके अलावा पंजाब की 5 सीटें हैं, उसके साथ ही साथ हिमाचल की 2 सीटें हैं, लद्दाख की 1 सीट है जिसपे फैसला आना बाकी है, यूपी की 2 सीटें बाकी हैं। तो कुल कहा जाए 11 सीट हैं जिनपे की फैसला जिसपे उम्मीदवारों का नाम का चयन यहाँ पर होना है। देखना यह होगा कि क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं, उस पर से संशय आज की सीईसी की बैठक से निकल करके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कब तक इस चीज को लेकर ऐलान किया जा सकता है और कब तक इसको लेकर सस्पेंस खत्म होगा। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तो तकरीबन चीजें साफ नजर आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी पर राहुल अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जो कहते हो। जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी कि वायनाड के जो इलेक्शन था उसका इंतजार किया जा रहा था कि वायनाड के इलेक्शन के बाद यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। जो पिछली दफे सीसी की बैठक हुई थी, सीसी की बैठक में ही फैसला ले लिया गया था। लेकिन क्योंकि इसके बाद आज जब सीसी की बैठक तो अंतिम मुहर इस पे लग जाएगा कि जिसमें एक बात तो तय हो चुका है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो तय हो चुकी है। लेकिन प्रियंका गांधी पे अभी संशय बरकरार है कि प्रियंका गांधी वहां से रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन एक और चीज है कि कल हो सकता है कि इन दोनों सीटों पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको बताया भी जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा आखिर कब तक इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है। राहुल, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।